चले देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा रहे थे, एक मिनट रुक जाइए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार हम कभी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम ऐसे पार्टिकल की नहीं निकाल सकते जो पार्टिकल, वो वाली लाइट बंद कर दूंगी, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम, उधर से वही वहां किसी भी पार्टिकल की हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकते। कौन सा पार्टिकल है? एम मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये पार्टिकल वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो लाइट वेलोसिटी के आसपास है, लाइट की वेलोसिटी के आसपास है, पार्टिकल वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी के आसपास है। ठीक है, एम मास का पार्टिकल है। ठीक है, एच न्यू एनर्जी कंटेन कर रहा है, एच न्यू एनर्जी कंटेन कर रहा है, या एच न्यू के बराबर का पैकेट कंटेन कर रहा है, तो उसके पोजीशन की अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी डेल्टा पी है। डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन और डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द मोमेंटम। ठीक है, तो हमने ये बताया कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी in determining the position, the product of uncertainty in determining the position and uncertainty in determining the momentum, the product of uncertainty in determining the position and the product of uncertainty in determining the position and uncertainty in determining the momentum is equal to the order of h cut, to the order of h। वो किसके ऑर्डर में आता है? h के। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स h के ऑर्डर। इसी तरह सिमिलरली डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा लगभग h के बराबर। इसी तरह सिमिलरली डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी लगभग h के बराबर। ठीक है, डेल्टा ये h के बराबर। इसी तरीके से तो यहाँ पर डेल्टा जे अनसर्टेनिटी in determining the angular momentum,
delta theta, uncertainty in determining the angle, determining the angle, uncertainty in determining the angular momentum, delta theta, uncertainty in determining the angle, ठीक है, डेल्टा ई uncertainty in determining the energy, delta t uncertainty in determining the time, uncertainty in determining the time, uncertainty determining the time. इसका और एग्जैक्ट स्टेटमेंट निकाला, इसका और एग्जैक्ट स्टेटमेंट निकाला, पेन ला जाना, कौन सा ये ब्लैक वाला दे। अब और एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका और एग्जैक्ट स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, बीएससी पार्ट 2 में पढ़ा है, अनसर्टेनिटी in determining the product of uncertainty in determining the product of uncertainty in determining the product of uncertainty in determining the position। अरे चाय लेने कौन जाएगा? रंजन गोगोई चले बैठ जाए, तुम थक जाओगे। रंजन तुम चले, विशाल तुम चले जाओ, नहीं विशाल बहुत, तुम ले आओ। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी डिटरमाइनिंग द पोजीशन, वो उनको प्रदीप सर को दे देना। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी डिटरमाइनिंग द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन determining the linear momentum,
the product of uncertainty in determining the position and uncertainty in determining the linear momentum. Momentum is greater or equal to h cut by 2. तो डेल्टा p इंटू डेल्टा x h cut by 2. सिमिलरली बोलो नहीं बच्चों, सिमिलरली डेल्टा j इंटू डेल्टा थीटा h cut by 2. 4 डेल्टा e इंटू डेल्टा t. ये है आपका, ठीक है। तो देखिए लीनियर मोमेंटम और पोजीशन की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट h कट बाई 2 से बड़ा है। एंगुलर मोमेंटम और एंगल का प्रोडक्ट h कट बाई 2 से बड़ा है। एनर्जी और टाइम का जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग का, वो h कट बाई 2 से बड़ा या h कट बाई 2 के बराबर। ये है कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। अब आइए जरा बच्चों इसका प्रूफ। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ है इसका। ये पार्टिकल जो है m मास का पार्टिकल है, पार्टिकल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। वेलोसिटी, इसके पास वेव पैकेट है, एक वेव नहीं है, वेव पैकेट है जिसकी एनर्जी है, मतलब कई वेव का वो है। वेव पैकेट कंटेन कर रहा है, वेव पैकेट कंटेन कर रहा है। अब जैसे विशाल किसी पार्टी में गए, ठीक है, विशाल कहाँ, विशाल ये इनको कहीं बहुत बड़ी मोती झील में जैसे कोई कार्यक्रम कराता है तो वहीं नहीं है, तो मतलब आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी महंगा पड़ता है, ठीक है। और फिर उसका बड़ा सोशल स्टेटस, उसने काफ़ी कुछ खर्च कर रखा, बहुत सारे, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो है नहीं। और विशाल ने डिसाइड किया कि हम हर स्टॉल पे जाएंगे और हर चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। तो विशाल की डाइट तो उतनी है, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह डिवीज़न कर लिया, उससे नहीं डिवीज़न कर लिया। भाई मान लो ये 5-6 रोटी खाते हैं, थोड़ा बहुत, मतलब इनकी जो डाइट है उतना ही भोजन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भले ज़्यादा कर लें, पर उसी को इन्होंने डिवीज़न कर लिया, हर जगह ही जा चले गए। ये अनुराग भी गए, आशुतोष भी गए। आशुतोष क्या, एक ही जगह पे बस लग गए, बस उतना ही खा के चले आए। नहीं, तो ये तो इनका वाला डिवीज़न है यहाँ पर जो विशाल का, कि इन्होंने HNU1 का कुछ पार्ट लिया, कुछ HNU2 का पार्ट लिया, कुछ मतलब कई वेव पैकेट्स कंटेन किए, और वो मिला के क्षमता वही HNU के ही बराबर है। तो वो है वेव पैकेट, कई वेव्स का सम है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स का सम है। तो वही, तो हम 2 वेव्स ले रहे हैं। कंसीडर 2 waves of same amplitude, same amplitude, but different
एंगुलर वेलोसिटीज एंड propagation different angular velocities and propagation constant। और ये बड़ा मुश्किल होता है, ये विशाल ने जो किया है वो हर बहुत टफ है कि ये इस तरह डिवीज़न कर पाना। ठीक है, ऐसा करने में लोग बीमार पड़ जाते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं तो उनके अंदर ये है कि कहीं भी पार्टी में जाते हो 1 घंटों खाना खाते हैं, और नहीं, वो हंसने वाली बात नहीं, और वो हर स्टॉल पे चेक कर लेते हैं। तो वो अपने जो डाइट है, क्योंकि वो तो फिजिकल के टीचर, हम लोगों से बहुत फिट है, हम लोगों से 5-5, 6-6, 7-7 साल बड़े हैं, मतलब 50 के आसपास है, पर फिर भी इतना फिट है। तो वो डिवीज़न है, वो हर एक की क्षमता में नहीं होता है कि वो डिवाइड कर पाओ। और कुछ लोग करेंगे तो वो पता चला बीमार पड़ जाएंगे कि वो ज़्यादा खा जाएंगे, तो ज़्यादा आप खा गए तो वो पार्टी वार्टी खाने में ज़्यादा ऑयल रहता है, बीमार हो जाएंगे। तो ये डिवीज़न है, वैसे ही यहाँ डिवीज़न है। एच न्यू की वैल्यू किसके बराबर है? एच न्यू 1, एच न्यू 2, एच न्यू 3, ऐसे है आपकी ये वेव पैकेट है। ठीक है, अब देखिए 2 वेव अब हमें लेनी पड़ेंगी। ए साइन ओमेगा 1t k1x, y2 बराबर ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x, y1 बराबर ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2। अब दोनों का सुपरपोजिशन लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू पोजीशन प्रिंसिपल y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2, ए साइन ओमेगा 1t, ए साइन ए बाहर निकाला, साइन टू ए साइन कॉस आज तो आज कौन सा 23 है?
2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी k1 प्लस k2 अपॉन कॉस ओमेगा 1 k1 ये हम डायरेक्ट कर लें, करके अंदर ले जाए, डायरेक्ट करें, करके देख। वेयर ये देखो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी k1 प्लस k2 अपॉन 2 इंटू एस कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी k1 माइनस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स। अब यहां पर वेयर या मान लिया लेट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा k1 प्लस k2 अपॉन 2 की वैल्यू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू डेल्टा ओमेगा k1 माइनस k2 की वैल्यू डेल्टा की रख दीजिए y बराबर 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस डेल्टा ओमेगा बाई 2 डेल्टा के बाई 2 ओमेगा बाई 2 इंटू एक्स डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स। टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कैपिटल ए एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव परिणामी तरंग का एम्पलीट्यूड मान लिया तो y बराबर कैपिटल ए कॉस डेल्टा ओमेगा बाई 2 डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है किसकी? रिजल्टेंट वेव की। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है रिजल्टेंट वेव की। दिस इज द displacement equation of resultant। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है रिजल्टेंट वेव की। अब देखिए यहां पे इस जो वेव बन गई तो यहीं पर हम एक छोटा सा प्रूफ कर दे रहे हैं। कभी कभार वाले क्वेश्चन है ये हाइजेनबर्ग वाला।
हाइजेनबर्ग वाला, या ये कभी कभार पूछ दिया जाए ग्रुप वेलोसिटी, तो यहीं पर एक छोटा सा प्रूफ हो जाएगा ग्रुप वेलोसिटी। इतना तो करना ही है, ये एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा में 2009-10 में आता था ग्रुप वेलोसिटी का। इसी टॉपिक में दोनों चीजें कर देंगे। सुबह सुबह ग्रुप वेलोसिटी का प्रूव इसी में हो जाएगा, अलग से नहीं करेंगे। तो देखिए, जो फेज है, फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव remains constant. Phase of resultant wave remains constant. फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव रिमेन्स कांस्टेंट, तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी, डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। रिजल्टेंट वेव की फेज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू, ठीक है, डेल्टा के बाई 2 कांस्टेंट का डी, तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 डेल्टा के बाई 2 डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू डेल्टा ओमेगा बाई 2। डी एक्स अपॉन डी टी को क्या कहते हैं? वेव पैकेट। डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी है वेव पैकेट की यहां पर, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी वी जी हो गया, वी जी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, या वी जी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के। तो जो ग्रुप वेलोसिटी है ग्रुप वेलोसिटी of wave packet is equal to the ratio of change in angular velocity to the change in propagation, propagation constant.
Hence, group velocity of wave packet is equal to the ratio of change in angular velocity to the change in propagation. एंगुलर वेलोसिटी और प्रोपोगेशन कांस्टेंट का रेशियो है। एंगुलर वेलोसिटी और प्रोपोगेशन कांस्टेंट का रेशियो, ये ग्रुप वेलोसिटी का हम इसी में बता देंगे, इतना टॉपिक, ठीक है, अलग से नहीं करना है। यही प्रूव है सेम इसमें। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का प्रूफ कर लो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये वाई की वैल्यू अब यहां से ये अलग है। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कर लो। डेल्टा कॉस वाई की वैल्यू 0 फॉर द पोजीशन ऑफ नोड के लिए, फॉर द पोजीशन ऑफ नोड y बराबर 0। y बराबर 0। ये कॉस डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी, डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स, 0। और 0 कब आएगा? डेल्टा ओमेगा बाई 2 डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये आपकी nth और n प्लस 1th पोजीशन देती है। तो ये है आपका, ये है आपकी टी, ये वैल्यू आपकी टी सेम टाइम पर, इसकी पोजीशन है x1, x1 x2 पोजीशन, टाइम दोनों का सेम है और पोजीशन है x1 और x2। तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी, डेल्टा के बाई 2 इंटू x1, 2n माइनस 1 पाई बाई 2। इक्वेशन हो गई। इक्वेशन नंबर बताओ। 6 तो इधर नहीं डाले ना, इसको डालिए 7, ये 8, नहीं इसके पहले ये नहीं पढ़ी ना हमने इक्वेशन। अच्छा अच्छा, 6 7 8 9, ये आपकी 10। दूसरी पोजीशन ले लीजिए। डेल्टा के बाई 2, 2n
टू आएगा -2, तो डेल्टा k बाई 2 x2 माइनस x1 -2 पाई पॉइंट। डेल्टा k बाई 2 x2 माइनस x1 डेल्टा k टू इधर कर दी, x1 माइनस x2 डेल्टा है। k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू h अपॉन 2 पाई बाई h। डिफरेंशिएट करो, डेल्टा k बराबर 2 पाई बाई h। इधर मल्टीप्लाई कर दो, किसके बराबर आया? h के। ये वैल्यू क्या आ गया? h के। तो देखो हमने k का लिया 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू h अपॉन पी, पलट के ऊपर गया 2 पाई बाई h इंटू पी, डेल्टा k बराबर 2 पाई बाई h इंटू डेल्टा पी। अब ये वैल्यू h के बराबर आई, इसका मतलब क्या है कि h कट बाई 2 से बड़ी है। ठीक है, इन दिस वे डेल्टा p इंटू डेल्टा x h कट बाई 2। ठीक है, मतलब h के बराबर आ रही तो h कट बाई 2 से बड़ी है। दिस इज द रिक्वायर्ड relation for Heisenberg uncertainty principle। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बता दिया और आपकी ग्रुप वेलोसिटी का भी प्रूफ बता दिया है। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ग्रुप वेलोसिटी का भी प्रूफ हो गया। एक ही प्रूफ में दोनों बता दिए। देखिएगा जरा सा, क्यों वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आया, वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट क्यों लिया गया वो भी बता दें, और ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बता दें क्यों ये कॉन्सेप्ट वेव पैकेट का लिया गया। देखिए जरा, ये क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है। हेडिंग डाल लीजिए, फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। जब भी हाइजेनबर्ग, ये पूरा ये डी ब्रॉगली से चलता है कि मूविंग पार्टिकल नेचर के साथ साथ
वेव नेचर दिखाता है, इस कॉन्सेप्ट से चलता है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो सिंगल वेव लेकर चल रहा है, ये सिंगल वेव है h की। मान लिया कौन पार्टिकल होता है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन की बात होती है पर बोला नहीं जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अलावा अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल भी तो निकलता है और इलेक्ट्रो बीटा पार्टिकल भी निकलते हैं, तो इसलिए दोनों हो सकते हैं। तो m मास का पार्टिकल है, h एनर्जी लेकर मूव कर रहा है। तो जब कोई पार्टिकल या वेव सिंगल वेव लेके चलती है तो वहां फेज वेलोसिटी होती है। तो फेज वेलोसिटी का फार्मूला पार्टिकल containing the single or monochromatic wave, particle containing the single or monochromatic wave, then its phase velocity Vp बराबर ओमेगा अपॉन के। तो इसकी फेज वेलोसिटी होगी या वेव वेलोसिटी होगी Vp बराबर ओमेगा अपॉन के। ओमेगा का मान क्या लोगे, 2 पाई न्यू, के का मान क्या लोगे, 2 पाई बाई लैम्डा। Vp की वैल्यू ओमेगा का मान 2 पाई न्यू और के का मान 2 पाई बाई लैम्डा। तो Vp बराबर न्यू लैम्डा, Vp बराबर न्यू लैम्डा। Vp बराबर, हाँ आज तो जैसे कुछ भेज रहे हैं न्यू लैम्डा। अब देखिए एनर्जी E बराबर एच न्यू है, एनर्जी E बराबर एच न्यू है, तो न्यू बराबर E अपॉन एच, लैम्डा एच अपॉन एम बी, एच अपॉन एम बी रख दीजिए, E अपॉन एच, लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम बी, E की वैल्यू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से mc² अपॉन एम बी। तो फेज वेलोसिटी Vp की वैल्यू किसके बराबर है, c² अपॉन बी। फेज वेलोसिटी Vp की वैल्यू c² अपॉन बी। यहां पर c v से बड़ा है, c वेयर c इज ग्रेटर देन v, c बड़ा है v से, और जब c बड़ा है v से तो यहां पर ऑब्वियसली Vp की वैल्यू बड़ी हो गई, भाई नीचे कम से डिवाइड करोगे तो Vp की वैल्यू c से बड़ी हो गई। तो फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। हैंस फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी is greater than the velocity of light. Phase velocity or wave velocity is greater than the velocity of light.
फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बड़ी आएगी। अब ये बात हजम होने वाली नहीं है क्योंकि कोई भी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये आया कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट, ये सब क्वांटम का बेस है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट और ग्रुप वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट और ग्रुप वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट और ग्रुप वेलोसिटी। ये यहां पर देखिए कि जो फेज वेलोसिटी आती है वो लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा आ जाती है। ये असंभव है कोई भी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा हो। इट इज इम्पॉसिबल दैट it is impossible that any velocity is greater than the velocity of light. It is impossible that any velocity is greater than the velocity of light. ये असंभव है कोई भी वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा हो। It is impossible that any velocity is greater than the velocity of light. तो जो आप पार्टिकल के पास सिंगल वेव लेके चल रहे थे, अब सिंगल वेव मत मानो, आप कई वेव का वेव पैकेट मानिए। अब सिंगल वेव मत मानिए, कई वेव का पैकेट मानिए। तो m मास का पार्टिकल है, पार्टिकल वेलोसिटी v है और वो h nu1, h nu2, h nu3, h nu4 एंड और वो किसके बराबर होगा? h nu के बराबर होगा। वो वैल्यू किसके बराबर होगी? h nu। थोड़ा थोड़ा पार्ट, ठीक है। तो ये देखिए मूविंग पार्टिकल containing the number of waves, मूविंग पार्टिकल कंटेनिंग द नंबर ऑफ वेव्स। जो मूविंग पार्टिकल है वो कंटेन कर रहा है नंबर ऑफ वेव्स, एंड दीज वेव्स आर overlap to each other. Moving particle containing the number of waves, जो मूविंग पार्टिकल है कंटेन कर रहा है नंबर ऑफ वेव्स, एंड दीज वेव्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, और ये वेव्स ओवरलैप कर जा रही हैं। मूविंग पार्टिकल कंटेनिंग द नंबर ऑफ वेव्स एंड दीज वेव्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, ठीक है। जो मूविंग पार्टिकल है कंटेन कर रहा है नंबर ऑफ वेव्स एंड दीज वेव्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है। मूविंग पार्टिकल कंटेन कर रहा है नंबर ऑफ वेव्स को एंड दीज वेव्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप कर जाती हैं, ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग द वेव पैकेट, और बनाती हैं वेव पैकेट एंड फॉर्मिंग द वेव पैकेट। ये वेव पैकेट फॉर्म करती है, वेव पैकेट। वेलोसिटी ऑफ दिस वेव पैकेट, वेलोसिटी इस वेव पैकेट की, एंड velocity of
and velocity of this wave packet is known as group velocity. बोलो नहीं बच्चों? तो इस वेव पैकेट की वेलोसिटी vg बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के, या vg बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। ये वेव पैकेट की वेलोसिटी है vg बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के या डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। अब देखिए जल्दी से, इसी में जरा सा है, तो ये ग्रुप वेलोसिटी हमने इसी हाइजेनबर्ग में प्रूव भी कर दिया। देखिए रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज, ठीक है रिलेशन। Vg बराबर है डी ओमेगा अपॉन डी के, फेज वेलोसिटी Vp है ओमेगा अपॉन के, ठीक है, ओमेगा अपॉन के। ओमेगा की वैल्यू Vp इंटू के पुट कर दीजिए फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो Vg बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के, सॉरी, डी बाई डी के, ओमेगा की वैल्यू है Vp इंटू के, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए, स्पीड में करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए। Vg बराबर Vp ऐसे रखा, K का 1 हो गया, फिर K को ऐसे रखा, dVp अपॉन dK हो गया। तो Vg बराबर Vp, K का मान 2 पाई बाई 2π/λ, टू पाई 1/λ की वैल्यू माइनस में 1/λ² डी लें, तो Vg बराबर ये रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन Vg and Vp, Vg and Vp। ये रिलेशन है Vg और Vp का, ठीक है। ये अब हमें ऑपरेटर पे आना है, ये क्लास हो गई। एक बार रिपीट कर दें बस। हाइजेनबर्ग के किसी दिन इसी तरह स्पीड में एप्लीकेशन और वो बता देंगे। ये सब बेसिक है। हाँ सब
अब कौन सा क्वेश्चन किधर से आ जाए, 9 शॉट आने हैं। हम पूरा कवर करते हैं ना इसको, कुछ छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि पेपर के अलावा भी ये है ना कि कंपटीशन का भी तो एग्ज़ाम देना है तुम्हें। क्वांटम यहीं पढ़ोगे, क्वांटम फिर फाइनल ईयर में नहीं है, पूरी क्वांटम यही है बस, मतलब फाइनल ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर है। स्पेशल पेपर सेकंड है, स्पेशल पेपर थर्ड, दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। पहला एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स है और चौथा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, पांचवा लेजर। न बस ऑप्टिक्स खत्म, यहीं तक है ऑप्टिक्स। ये क्वांटम भी यहीं तक है, पूरी क्वांटम आप पढ़ लीजिए कि आपको नेट तक भी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि नए सिलेबस जो आया ना वो पूरा कवर कर दिया उन्होंने। ये देखिए Vg बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के, ओमेगा का मान क्या रख दीजिए, Vp इंटू के, ठीक है, यहाँ रख दिया Vp इंटू के, Vp बाहर किया के, ये तो बिल्कुल जरा के से के कट गया, के ऐसे रखिया डी Vp अपॉन डी के का मान 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाहर किया डी ऑफ 1 अपॉन लेमडा का माइनस में 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर डी, इससे ही कट गया, पलट के ऊपर गया ये आ गया। तो Vg बराबर Vp माइनस लेमडा डी Vp अपॉन डी लेमडा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Vg एंड Vp। ये रिलेशन है Vg और Vp के बीच में। अब आइए ऑपरेटर आपको बता रहे थे, ये क्लास ही एंड करें, 1 घंटे का हो।